हेलो दोस्तों, मैं लोकेश निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टॉपिक की, जो आप सभी पर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स का बेसिक नहीं जानते हो तो आप मैथ्स में हमेशा कमज़ोर रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मतलब यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे ए मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई अगर जीरो में हम करते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है। जैसे जीरो का मल्टीप्लाई अगर ए में करने पर भी जीरो ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल 5 का मल्टीप्लाई अगर जीरो में किया जाए तो आंसर जीरो ही प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर जीरो में किसी भी संख्या का मतलब 6 का मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो ही प्राप्त किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर जीरो का किसी में मल्टीप्लाई किया जाए फिर भी आंसर जीरो ही आएगा, या किसी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जीरो ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी मतलब अगर किसी संख्या है, मतलब जीरो में अगर किसी संख्या का हम भाग लगाते हैं तो हमें आंसर जीरो ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर जीरो में हम 3 का भाग लगाएं तो आंसर हमारा जीरो ही प्राप्त होगा। अगर 4 में मतलब जीरो में अगर 4 का मल्टीप्लाई की भाग लगाया जाए फिर भी जीरो ही प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। जैसे अगर किसी संख्या में मतलब a/0, तो अगर इसमें भाग लगा दिया जाए तो हमें अनंत प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर 19 में अगर जीरो का भाग लगा दिया जाए तो इसका इनफाइनाइट आंसर प्राप्त होगा। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, 4 में अगर जीरो का भाग लगा दिया जाए फिर भी अनंत ही प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे अगर a पे पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल 2 पे पावर 0 तो इसका मान 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर 21 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही 2, 3, 5 इसका मान भी 1 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब, किसी संख्या को अगर स्वयं से भाग लगा दिया जाए तो हमेशा भागफल 1 ही प्राप्त होगा। जैसे a/a, तो इसका मान हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर 2 में हम 2 से भाग लगाएं तो आंसर हमारा 1 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर
10 में अगर 10 का भाग लगा दिया जाए फिर भी आंसर 1 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या है अगर स्वयं से भाग दी जाए तो हमेशा आंसर 1 ही प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। धनात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे अगर कोई भी संख्या है a प्लस बी, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल 3 प्लस 5, अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो प्लस का 8 प्राप्त होगा। ऐसे ही 7 प्लस 2, तो ये 9 प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो वह प्लस माना जाता है। जैसे अगर ए कोई संख्या है तो ये हमेशा प्लस की ए ही मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल जैसे 5 प्लस 6, तो ये प्लस की 11 ही मानी जाएगी। ऐसे ही 2 प्लस 5, तो ये हमेशा 7 प्लस की ही मानी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। जैसे 9 माइनस 4, इसमें 9 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है, तो इसमें प्लस के 5 आंसर आएगा। ऐसे ही अगर माइनस की 4 और प्लस की 2, अगर इसे हम घटाएंगे तो माइनस के 2 आंसर आएगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या प्लस की है, इसमें बड़ी संख्या माइनस की है। ऐसे ही अगर माइनस का 15 और प्लस का 2, तो इसमें माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो माइनस का चिन्ह पहले आएगा -13। अगर प्लस के 15 और माइनस के 2, तो ये प्लस के 13 आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। जैसे -6, एग्जाम्पल -6 -3, तो ये -9, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का। जैसे ही -4 -2, अगर माइनस माइनस की संख्या है तो हमेशा जुड़ती है लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, तो -6। ऐसे ही 2 और 8, तो ये भी -10, -12, -2, तो 14। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुणा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे देखते हैं। जैसे अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस, अगर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में किया जाएगा तो प्लस का आंसर आएगा। जैसे 2 × 3 = 6। ऐसे ही जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किया जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे 3 × -2, तो -6। अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में किया जाएगा फिर भी माइनस का चिन्ह आएगा, तो -8 × 2,
तो ये हो गया माइनस के 16। ऐसे ही अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया जाएगा तो ये हमेशा प्लस का होता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाती हैं। तो -2 मल्टीप्लाई -4, तो ये हो जाएगा +8। नोट लिख लीजिए। अगर माइनस का चिन्ह सम बार है तो चिन्ह हमेशा प्लस आता है। अगर प्लस का चिन्ह, अगर माइनस का चिन्ह विषम बार है तो चिन्ह हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे एग्जाम्पल, 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। अगर ये सम बार है, मतलब 1 2 दो बार है, तो ये प्लस के 24 आंसर आएगा। ऐसे ही अगर -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम बार है, नहीं विषम बार है, तो ये -6 आंसर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। भाग, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो चिन्ह माइनस प्राप्त होगा। जैसे अगर प्लस में प्लस का भाग लगा दिया जाए तो हमेशा संख्या प्लस की आती है। ऐसे ही अगर प्लस में माइनस से भाग लगा दिया जाए तो हमेशा माइनस प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर माइनस में प्लस से भाग लगा दिया जाए तो हमेशा आंसर माइनस ही प्राप्त होता है। जैसे 2 में अगर 2 से भाग लगा दिया जाए तो प्लस का 1 आएगा। ऐसे 8 में -4 से भाग लगा दिया जाए तो आंसर -2 आएगा। और अगर -12 में 4 से भाग लगा दिया जाए तो हमेशा आंसर -3 आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक पर।